नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बंढियार गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं विनय पांडे जी जो किसान हैं। ये किसानों के बारे में कुछ टिप्स देंगे कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो किसान से क्यों भागते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहिएगा इस पे आज? धन्यवाद। आप सभी को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं 2007 के बाद अपना किसानी पर ज़्यादा ध्यान दिया और किसानी को मैं खर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों का मैंने लेख पढ़ा, रिंग पिट मेथड देखा, ट्रेंच मेथड देखा। ये सारे मेथड को देखते हुए मैंने गन्ना उत्पादन में एक आयाम लाने के लिए मैंने काम शुरू किया। 2016 से मैं लगातार बिना जुताई का गन्ना लगा रहा हूँ और बिना जुताई के पराली प्रबंधन में भी मुझे काफ़ी सफलता मिली है। मुझे पराली को, चूँकि खेत की जुताई करने पे पराली एक समस्या आती है, मुझे पराली वाले सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। हमारी पराली हमारे खेत में रहती है और मैं गन्ना लगा देता हूँ। ये है, मैंने अपनी मशीन जो डेवलप की है, जीरो टिलेज शुगर केन कटर प्लांटर, उस मशीन का मैं इन बंधुओं के सामने प्रदर्शित किया और आप लोग भी देखेंगे। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि मैंने एक एक चीज़ इनको समझाया है कि भाई मेरा उत्पादन कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ मेरा खर्च बढ़ रहा है। इस चीज़ को हम इन बंधुओं को पूरी तरह से समझाया है। खेत में उत्पादन का रेशियो भी दिखाया है, गन्ना तौल के भी दिखाया है, नंबर ऑफ गन्ना गिन के भी दिखाया है कि पर स्क्वायर फीट कितना गन्ना आता है। ये सब का ये लोग अवलोकन करके अपना ये इस माध्यम से इसमें काफ़ी इच्छुक होकर ये सुबह 8 बजे से मेरे पास हैं, अभी 1 बज रहे हैं, तब तक सारे चीज़ का निरीक्षण करने के बाद ये लोग वीडियो अपना बना रहे हैं। और अभी जो युवा जो खेती करने से भागते हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं युवा लोगों से ये कहूँगा कि 10, 20, 50 हज़ार रुपये अगर जाके आप दिल्ली में नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे से और रात के 12 बजे तक करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप, हमारी जो संपदा है, हमारी खेती है, उत्पादन बढ़ाने की है। मैं जो अभी उत्पादन बढ़ाया हूँ अपना, उस उत्पादन में मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जुताई मैंने ख़त्म कर दी है, 70% जुताई ख़त्म की है और उत्पादन को मैंने, उत्पादन लागत कम करने के बाद मैंने उत्पादन भी बढ़ा दिया है। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पारंपरिक विधि है, उस पारंपरिक विधि में उत्पादन बढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग पारंपरिक विधि में पूरे खेत की जुताई करके उसमें 25% एरिया में नाला निकालते थे, जिसके वजह से मेरा 70% जो जुताई है वो बेकार जाता था। आज के डेट में हम जो निकाल रहे हैं, जो ट्रेंच मेथड आई या रिंग पिट मेथड आई, उसमें हम केवल 25% एरिया में ही नाला निकालते हैं। बाकी 75% एरिया जो है वो उसके लिए, सूरज की रोशनी के लिए और हवा के लिए मैं छोड़ देता हूँ। मेरी जो बिजाई हो रही है, ये बिजाई ट्रेंच मेथड में हो रही है, 2 लाइनों की बिजाई हो रही है, जिसमें 3.5 फुट जगह मैं खाली छोड़ता हूँ और 1.5 फुट जगह में 2 लाइन की बिजाई करता हूँ। तो इस हिसाब से हमारी जो एवरेज है, जिसमें गन्ने के आँख जो डलते हैं वो करीब 35 से 40 हज़ार आँख डल जाते हैं, जिसमें हमको 35-40 हज़ार आँख में 30% आँख हमारा नहीं जमता है और 30% आँख नहीं जमने से हमारा जो है करीब 25 हज़ार मेलेबल केन मिलता है। बाकी 15 हज़ार मेलेबल केन जो 1 एकड़ में हमें 40 हज़ार चाहिए, 15 हज़ार मेलेबल केन मैं टिलर से लेता हूँ। आपका जो ट्रैक्टर है लगभग 1 घंटे के अंदर में कितना कट्ठा तक जुताई कर सकता है? ये देखिए, हमारे ट्रैक्टर की जो स्पीड है प्लांटेशन की, वो 50 फीट पर मिनट है। अगर लंबी खेत हो जाएगी तो 3-3.5 घंटे में 1 एकड़ की रुपाई हो जाएगी और घूमने फिरने में ज़्यादा टाइम लगता है, वो तो अलग की बात है। ये हमारी ट्रैक्टर की विशेषता है। आपको 50 फीट पर मिनट के हिसाब से ये बिजाई करेगी बिना जोते हुए खेत में। अभी देख रहे हैं कि बिना पराली को जलाए हुए आपकी जो रोपनी हो रही है, इस संबंध में ये पराली जो समस्या है, 70% पराली को तो मैं खेत में ही छोड़ देता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जो आपको वीडियो में दिखाई पड़ेगा। 25% को मेरी जो मशीन है, जो उसमें वर्टिकल रोटर लगे हुए हैं, वो पराली उखाड़ के बाहर कर देते हैं और वो मिल जाती है मिट्टी में, जो कि आगे जैविक खाद के रूप में काम करेगी।
इस हिसाब से मेरी जो जैविक खाद के रूप में काम करेगी वो पराली। और पराली पर जो मेरा पराली रहने का जो 75% एरिया में पराली जो खाली स्पेस में बचता है उसमें घास कम आते हैं। घास कम आने के वजह से चूँकि उसकी जुताई नहीं हुई है, तो घास कम आने के वजह से तब तक हमारा गन्ना ऊपर चला जाता है। और उसमें जब जुताई हो जाती है तो अगर पूरे खेत की जुताई करेंगे तो गन्ने के साथ साथ पहले घास निकल जाता है। इस विधि में घास नहीं निकलेगा, आपका गन्ना निकलेगा। चूँकि 1.5 फीट एरिया में गन्ना निकलेगा और 3.5 फीट एरिया में घास नहीं निकलेगा। आपका गन्ना कोई 2 केजी 2.5 केजी 3 केजी के आसपास में कैसे कर लेते हैं इसे? नहीं, ये देखिए, मेरा जो गन्ना 2 केजी 2.5 केजी 3 केजी का जो हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि मैं ज़मीन को जोत के ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, मैं ज़मीन के अंदर की जुताई कर रहा हूँ। हार्ड पैन जो है मेरा, हार्ड पैन जो है जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से या जैसे भी हो, मैं करीब 30 सेंटीमीटर जो हार्ड पैन है उस 30 सेंटीमीटर हमारी मशीन जो है उस हार्ड पैन को तोड़ देती है, जिससे कि, कि हमारी जो उर्वरा शक्ति है, जो ज़मीन की से हमको जो न्यूट्रिएंट मिलना है वो मिलना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से मेरे प्लॉट को भी दिखाएंगे। ये प्लॉट एकदम हरा भरा शुरू से अंत तक रहता है। मुझे ये जीरो टीलेज में आज लगभग 2016 से लगातार मेरे पास मैं जीरो टीलेज से ही 100% खेती करता हूँ और एरिया में शायद सबसे बढ़िया खेती कम खर्च में मैं ही करता हूँ। कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है इस ट्रैक्टर पे? इस ट्रैक्टर में 6 आदमी अगर रहेंगे तो 1 हेक्टेयर ज़मीन हो जाएगी। और डीजल का जो है 1.5 लीटर पर कट्ठा, मैंने 12 से 15 लीटर पर एकड़ का डीजल लगेगा। आप इतनी उम्र में 65 के आसपास की उम्र में आपने बहुत मेहनत भी करते हैं। नहीं, अभी मैं तो पहले शुगर मिल लगाता था, बड़ा इंजीनियरिंग में अभियंत्रण से रिलेटेड हूँ, तो लगाता था। जब मेरी उम्र बढ़ी तो मैं सोचा कि अब घर कुछ, और मेरे दिमाग में ये विचार आया। ये विचार आने का मुख्य उद्देश्य था कि 1 साल मैंने गन्ना लगाया तो हमें कुदाल से कोड़ने वाले नहीं मिले और कुछ मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए मजदूर हमारे पास नहीं है कि मेरा पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा घाटा लगा था शुगर मिल में। तो उस समय मुझे 3-3 फुट 4-4 फुट का ऊँख देखना पड़ा। 2007 की मैं बात बता रहा हूँ। 2007 के बाद मैं गन्ना लगाना छोड़ दिया और मैं प्रण कर लिया कि जब तक मैं मशीन डेवलप नहीं करूँगा तब तक गन्ने की बिजाई नहीं करूँगा। मशीन की टोटल टेक्नोलॉजी आप ही है ना, मशीन की टोटल टेक्नोलॉजी मेरी है। टोटल टेक्नोलॉजी में मैंने रिंग पिट मेथड और ट्रेंच मेथड दोनों को समावेश करके ये रिंग पिट और ट्रेंच मेथड का एडवांस रूप मैंने तैयार किया है। और रिंग पिट मेथड में क्या होता है कि पहले गड्ढा बना के उसमें डाला जाता है, तो मेरी मशीन क्या है, वो गड्ढा अलग अलग बनाना पड़ता है। मेरी मशीन क्या है कि वो गड्ढा बनाती है उसी रिंग पिट मेथड की गहराई तक, और वो सीधी नाली चिरती जाती है। इसके लिए मुझे काफ़ी लोगों का ये भी झेलना पड़ा, उपहास भी झेलना पड़ा। वो लोग कहे जे, मैं जब कहता था कि भाई आप जुताई कम कीजिए और गन्ना लगाइए, उसमें उत्पादन बढ़ेगा, 2016-17 की बात है, तो लोग मेरा बहुत उपहास लगाए किए, कहे जी पागल आदमी है, ये तो जब जोतने पर गन्ना नहीं हो रहा है तो बिना जोते हुए कैसे हुआ। वो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग जॉब था और मैं उस चीज़ को छोड़ा नहीं। पीछे मुड़ के उपहास करने वाले सबका करते हैं, पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी आप लाए हैं इसका फल आपको मिल रहा है। हाँ, बस जो मैं टेक्नोलॉजी लाया हूँ लगातार मैंने लोगों को दिखा दिया और किसी साल मेरा गन्ना कमज़ोर नहीं होता है, ये गारंटी है मेरी। मैं बाहर के किसानों को, नौजवानों को विशेष आग्रह करता हूँ कि आके मेरा प्लॉट देखें और मुझसे इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो, चाहे खर्च से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जब चाहें तब पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98-012-21298। इसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 9 बजे से रात से पहले आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से बीच में हो सकता है मोबाइल नहीं उठे तो मैं जब थोड़ा बिजी रहता हूं तो नहीं, लेकिन आपका अगर आएगा कॉल तो मैं जवाब जरूर दूंगा। खासकर किसानों के लिए और खासकर आने वाले युवा किसानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
खेती गृहस्थी की? मैं नौजवानों के कहता हूँ कि नौजवान जो दिल्ली जाके मद्रास जाके 15-20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार की जो नौकरी करते हैं,